ओबीजी की क्लास 6 के अंदर अपन डिस्कस करेंगे अबनॉर्मलिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसके अंदर आज का जो अपना टॉपिक है वो है डिसमेनोरिया। इससे जस्ट प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने डिस्कस किया था मेंस्ट्रुअल साइकिल को, यानी एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कस किया था। बल्कि कई बार मेंस्ट्रुअल साइकिल अबनॉर्मल होती है और जो उसकी अबनॉर्मलिटीज है उनको अपन वन बाय वन पढ़ेंगे। हालांकि उसके लिए काफी सारी अबनॉर्मलिटीज है, बल्कि उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट यदि अबनॉर्मलिटी है वो है डिसमेनोरिया। यानी डिसमेनोरिया के बारे में काफी बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये। तो अपना आज का क्लास है वो अबनॉर्मलिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे है और उसमें सबसे आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिसमेनोरिया। तो आज की क्लास अपनी सिर्फ और सिर्फ डिसमेनोरिया की होगी, बल्कि मैंने अबनॉर्मलिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इसलिए बता रहा हूं यहाँ पे क्योंकि अपना खूब सारी यानी इसके अलावा और भी बहुत सारी अबनॉर्मलिटीज को पढ़ेंगे, जिनको अपन अबनॉर्मलिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ही उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जैसे आज नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं डिसमेनोरिया। ओके, तो इसको अपन डिस्कस करते हैं। डिसमेनोरिया होता क्या है? डिसमेनोरिया होता है जो मेंस्ट्रुएशन होती है उसके अंदर यदि पेन होता है, यानी पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को ही अपन डिसमेनोरिया बोलते हैं। ओके, यदि अपन इसकी अच्छे से डेफिनेशन यहां पे डिस्कस करें तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है डिसमेनोरिया। ओके, डिसमेनोरिया, अंडरस्टैंड। अब ये डिसमेनोरिया सिर्फ इतना सा याद रखते हैं कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है तो उससे काम नहीं चलेगा। डिसमेनोरिया के बारे में और भी बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। डिसमेनोरिया के टाइप्स पूछे जाते हैं, इसका ट्रीटमेंट पूछा जाता है, इसके कोजेज पूछे जाते हैं। इसके अंदर डिसमेनोरिया में भी अलग तरह के साइन एंड सिम्टम होते हैं, असेसमेंट होते हैं, उनको पूछा जाता है। तो उनको अपन वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यानी जो भी टॉपिक है, मेरा कहने का मीन्स है कि आप कम पढ़े, बल्कि जो भी पढ़े उसको अच्छे से पढ़े, क्योंकि देखो पढ़ने वाले बहुत है और आपने देखा होगा लाखों लोग एग्जाम देते हैं और उनमें से सिलेक्शन तो सिर्फ चंद लोगों का होता है। उसका रीजन सिर्फ यही रहता है कि बहुत सारे लोग 2-2, 3-3 साल तक प्रिपरेशन करते हैं फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो उसके लिए सिर्फ रीजन यही रहता है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से नहीं पढ़ रहे। आपने सिर्फ डिसमेनोरिया जहां नाम आ गया, आप देखेंगे पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है, अपना काम हो गया, बल्कि उससे काम नहीं चलता है। इससे डीपली काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिसमेनोरिया से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पूछी जाती है जो अपने को नहीं पता होती और अपने एग्जाम फाइट नहीं कर पाते। ओके, तो चलो आज का टॉपिक अपना डिसमेनोरिया है, जिसकी अपन डेफिनेशन की सबसे पहले बात करेंगे कि ये होता क्या है। एक तरह से पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है। पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन typically involving abdominal cramp। अब पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है, बल्कि कहां पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है? पेन होता कहां है? एब्डोमेन के अंदर। एक तरीके से पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है टिपिकली इन्वॉल्विंग एब्डोमिनल क्रैम्प, जिसके अंदर एब्डोमेंस के अंदर एक अच्छे वाले यानी सीवियर टाइप के एब्डोमिनल क्रैम्प आते हैं और उसको अपन क्या बोलते हैं? डिसमेनोरिया बोलते हैं। अब ये दो तरह का होता है। यदि इसके अपन टाइप्स की बात करेंगे तो ये दो तरह का होता है। नंबर 1 प्राइमरी, या फिर जिसको अपन स्पाज्मोटिक पेन डिसमेनोरिया भी बोल सकते हैं, यानी प्राइमरी डिसमेनोरिया। और नंबर 2 होता है सेकेंडरी डिसमेनोरिया। अंडरस्टैंड? जो प्राइमरी डिसमेनोरिया है इसको अपन स्पाज्मोटिक पेन मेनोरिया भी बोल सकते हैं, यानी स्पाज्मोटिक पेन होता है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर स्पाज्म टाइप का पेन होता है, यानी इसके अंदर क्रैम्प्स आते हैं। अब इन दोनों को अपन अलग अलग पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन प्राइमरी डिसमेनोरिया को पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन किसको बोलेंगे? प्राइमरी डिसमेनोरिया को पढ़ेंगे। नंबर 1 है अपना प्राइमरी डिसमेनोरिया। अपन प्राइमरी डिसमेनोरिया को सबसे पहले पढ़ेंगे। ओके, अब ये प्राइमरी डिसमेनोरिया होता क्या है? जो इसके अंदर पेन होता है। देखो डिसमेनोरिया यानी पेन है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन है, मेंस्ट्रुएशन नॉर्मली वैसे ही आ रही है, बल्कि उसमें पेन हो रहा है तो उसको अपन ने डिसमेनोरिया बोल दिया। बल्कि प्राइमरी डिसमेनोरिया और सेकेंडरी डिसमेनोरिया में डिफरेंस क्या है? जब पेन स्टार्ट होने का जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग की जो ड्यूरेशन है उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है।
यदि प्राइमरी डिस्मेनोरिया की बात करें तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया किसको बोलेंगे? पेन तो दोनों पर्सन को हो रहा है, दो पर्सन है, बल्कि एक को प्राइमरी डिस्मेनोरिया है, दूसरे को सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है, बल्कि उसको कैसे अपन डिफरेंशिएट करेंगे कि इसको प्राइमरी और इसको सेकेंडरी है? तो इसके अंदर जो ऑनसेट ऑफ पेन होता है, यानी ऑनसेट अकर शॉर्टली जस्ट बिफोर और 8 मिनट्स, यानी जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया में जो पेन होता है वो कब होता है? जब भी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होनी होती है उससे जस्ट पहले होता है, और मेंस्ट्रुएशन जब तक चलती रहती है तब तक उसको पेन होता रहता है। ओके, जब भी उसको मिनार्च स्टार्ट हुआ, यानी जब एक फीमेल है और उसको जैसे ही मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ या फिर मिनार्च आया, देखो मिनार्च क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन अलग चीज होती है, मेंस्ट्रुएशन तो होता है हर बार जो ब्लीडिंग होती है उसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, एक होता है मिनार्च। ये मिनार्च क्या रहता है? जब एक फीमेल बेबी की या फिर फीमेल गर्ल्स की जो पहली बार मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? मिनार्च बोलते हैं। तो जब ये मिनार्च होती है, यानी सबसे पहली मेंस्ट्रुएशन आती है फीमेल को, जब एक गर्ल्स को, तो उससे जस्ट पहले ये डिस्मेनोरिया स्टार्ट होता है, यानी जस्ट पहले पेन होता है, और जब जब उसको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगी तब तब उसको पेन होता रहेगा। ओके, यानी अपन बोल सकते हैं इसको कि ऑनसेट अकर शॉर्टली, यानी जस्ट पहले, शॉर्टली जस्ट बिफोर और 8 मिनट्स। ओके, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, बल्कि आप यदि नोट्स बना रहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया कब होता है? ऑनसेट अकर शॉर्टली जस्ट बिफोर और 8 मिनट्स, यानी मिनार्च स्टार्ट होने से पहले। मिनार्च क्या है? जो पहली मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रही है गर्ल्स को, वो उसको क्या बोलेंगे? मिनार्च बोलेंगे। तो मिनार्च से जस्ट पहले या फिर जब मिनार्च चलेगी तब वहां पे या तो मिनार्च के टाइम होगा या मिनार्च से जस्ट पहले होगा, यानी शॉर्टली जस्ट बिफोर, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? प्राइमरी डिस्मेनोरिया बोलेंगे। और जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है वो आफ्टर 20 ईयर ही होता है, यानी स्टार्टिंग में वहां पे नहीं होता है डिस्मेनोरिया, बल्कि बाद में होता है। देखो वर्ड से ही पता चल रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी जो पहले हो रहा है, सेकेंडरी बाद में हो रहा है। प्राइमरी कब हो रहा है? जब भी उसको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई है, जब भी उसको मिनार्च आया तब वो डिस्मेनोरिया स्टार्ट हो गया। और सेकेंडरी में क्या रहता है? सेकेंडरी के अंदर जब मिनार्च स्टार्ट हुई थी तब तो उसको पेन नहीं था, पर जैसे ही उसने अपनी 20 ईयर की एज क्रॉस की तब उसको वहां पे मिनार्च है वो स्टार्ट हो गए, सॉरी वहां पे पेन है स्टार्ट हो गया, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? डिस्मेनोरिया बोलेंगे। ओके, और कौन सा? सेकेंडरी डिस्मेनोरिया बोलेंगे। अब अपन बात करते हैं, ये जो मेनली ये स्टार्ट होता है ये बिलो 20 ईयर एज में ही होता है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया। ओके, मेनली अकर बिलो 20 ईयर ऑफ एज, और जो सेकेंडरी मेनोरिया होता है वो आफ्टर 20 ईयर ही होता है। तो एक तो एज का डिफरेंस हो गया, इससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। ओके, फिर अपन बात करते हैं इसके अंदर, इसका यदि पेल्विक अपन एग्जामिनेशन करें तो वहां पे किसी भी प्रकार की अबनॉर्मलिटी दिखाई नहीं देती है प्राइमरी डिस्मेनोरिया में, बल्कि जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है उसका अपन पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ अबनॉर्मलिटी वहां पे दिखाई देती है। यानी इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि नो पेल्विक अबनॉर्मलिटी, नो पेल्विक अबनॉर्मलिटी ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ओके, और पेन इज यूजुअली कंट्रोल इन लोअर एब्डोमेन। ओके, यानी एक तरीके से जो पेन होता है वो सिर्फ और सिर्फ लोअर एब्डोमेन के अंदर ही होता है। जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया है इसका यदि दूसरा डिफरेंस की बात करें तो जो पेन होता है वो सिर्फ लोअर एब्डोमेन में होता है, और जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है उसमें कंप्लीट एब्डोमेन के अंदर पेन होता है। ओके, तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया को डिफरेंशिएट का एक ये भी रीजन हो गया कि जो पेन इज यूजुअली कंट्रोल या फिर सेंट्रल भी बोल सकते हैं, या फिर सेंट्रेड बोल सकते हैं कि यूजुअली सेंट्रेड इन लोअर एब्डोमेन। यानी वहीं पे कंट्रोल हो जाता है। कंट्रोल का मीन्स सिर्फ कंट्रोल करना ही नहीं होता, एक तरह से फिक्स करना भी होता है। तो पेन इज यूजुअली कंट्रोल इन लोअर एब्डोमेन, या फिर सेंट्रेड इन लोअर एब्डोमेन भी बोल सकते हैं। सेंट्रेड भी अच्छा वर्ड है कि पेन यूजुअली सेंट्रेड इन लोअर एब्डोमेन, तो लोअर एब्डोमेन के अंदर सेंट्रेड हो जाएगा। फिर अपन बात करेंगे इससे आगे, जो इसके ब्लड फ्लो से भी इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो ये पेन होता है वो ब्लड फ्लो के साथ ही स्टार्ट हो जाता है, यानी एब्डोमेन के अंदर लोअर एब्डोमेन में तो सेंट्रेड हो ही गया, और बिगन्स विथ द ऑनसेट ऑफ ब्लड फ्लो,
ऑनसेट ऑफ ब्लड फ्लो, जब भी ब्लड फ्लो स्टार्ट होता है तो उसी के साथ ये पेन वहां पे स्टार्ट हो जाता है। फिर अपन बात करेंगे पेन में लास्ट फॉर 72 आवर्स, और इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या हो सकता है कि ये जो पेन है प्राइमरी डिस्मेनोरिया का, ये 72 आवर्स से ज्यादा टाइम तक नहीं रहता है, सिर्फ 72 आवर्स यानी 3 डेज तक ही रहता है। पेन में लास्ट फॉर 72 आवर्स। ओके, तो ये भी आपको याद रह जाएगा। इसके बाद बात करेंगे इसके कोजेस की, बल्कि इसके प्राइमरी डिस्मेनोरिया को फिर अपन एक बार रिपीट कर लेते हैं कि ये कब होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया। जस्ट मिनार्स आने से जस्ट पहले स्टार्ट होता है, यानी जब मिनार्स होती है 14 डेज की एक एज के अंदर एक फीमेल बेबी है तो उसको एक तरह से प्यूबर्टी का साइन है। ओके, प्यूबर्टी के कुछ साइन होते हैं जैसे प्यूबास, थैलार्स, तो उसी तरीके से प्यूबास और थैलार्स है, उसी तरीके से एक मिनार्स होता है, यानी 3 साइन होते हैं प्यूबर्टी के। देखो यदि किसी भी गर्ल्स को यदि प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी कब आती है 14 ईयर के समथिंग, तो प्यूबर्टी के 3 साइन होते हैं, नंबर 2 एंड नंबर 3। एक होता है थैलार्स, एक होता है प्यूबार्स और एक होता है मिनार्स। थैलार्स में क्या रहता है, थैलार्स में उसके ब्रेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, और प्यूबार्स में क्या रहता है वहां पे उसकी प्यूबिक सिंपाइसिस पे हेयर डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, और मिनार्स में क्या रहता है उसको मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है, यानी मेंस्ट्रुएशन आने लग जाती है। ये 3 साइन होते हैं जो एक गर्ल्स की प्यूबर्टी को शो करते हैं, यानी ऐसा बताते हैं कि इस फीमेल बेबी को या फिर फीमेल गर्ल्स को वहां पे एक तरीके से प्यूबर्टी हो गई है, यानी प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई है। बल्कि जब भी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है और जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है उसको अपन मिनार्स बोलते हैं, तो जैसे ही मिनार्स होगी तब उसको पेन स्टार्ट होगा तो उसको अपन प्राइमरी डिस्मेनोरिया बोलेंगे। दूसरा रीजन है ये 20 ईयर से पहले ही होता है, और 20 ईयर के बाद यदि डिस्मेनोरिया होता है तो उसको अपन सेकेंडरी डिस्मेनोरिया बोलते हैं। फिर अपन बात करते हैं यदि पेल्विक एग्जामिनेशन करे अपन एक गर्ल्स का, तो उसके अंदर यदि पेल्विक के अंदर कोई अबनॉर्मलिटी दिखाई देती है तो वो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है, और प्राइमरी डिस्मेनोरिया के अंदर किसी प्रकार की अबनॉर्मलिटी वहां पेल्विक के अंदर या फिर पेल्विक एग्जामिनेशन के अंदर दिखाई नहीं देती है, यानी एक तरीके से अपन क्लिनिकल एग्जामिनेशन वहां करते हैं तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया में किसी भी प्रकार की अबनॉर्मलिटी वहां देखने को नहीं मिलती है। ओके, फिर अपन बात करेंगे कि जो मिनार्स के अंदर जो ब्लड फ्लो स्टार्ट होता है, मान लो एक गर्ल्स है और गर्ल्स को सबसे पहली बार यदि वहां पे ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, और ब्लीडिंग स्टार्ट होते ही यदि वहां पे पेन स्टार्ट हो गया तो उसको अपन प्राइमरी डिस्मेनोरिया बोलेंगे, यानी ब्लीडिंग स्टार्ट होते ही वहां पे पेन स्टार्ट हो जाता है। फिर इसका एक स्पेसिफिकेशन बात करते हैं कि जो लोअर एब्डोमेन होता है, देखो एक पेट है अपना, कंप्लीट एब्डोमेन है, इसके अंदर लोअर साइड के अंदर पेन हो रहा है तो वो प्राइमरी डिस्मेनोरिया में होता है, और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में कंप्लीट एब्डोमेन पे होता है। फिर अपन दूसरी बात करते हैं कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया का जो पेन है वो सिर्फ 72 आवर्स तक ही रहता है, यानी सिर्फ 3 डेज तक। यदि 3 दिन से ज्यादा टाइम तक रहता है तो उसको अपन सेकेंडरी डिस्मेनोरिया बोलेंगे। तो इस तरीके से ये इसको डिफरेंशिएट करने के, अलग करने के कुछ पॉइंट्स है जिनको आपको याद रखना है। अब अपन सेकेंडरी डिस्मेनोरिया तो बाद में पढ़ेंगे, पहले इसके कोज पढ़ेंगे कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया के कोज क्या क्या हो सकते हैं। ओके, ओके, अब यहां पे अपन पढ़ेंगे कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया के कोज यहां पे क्या क्या हो सकते हैं। ओके, जैसे कोज की अपन बात करें, कोजेस की अपन बात करें तो नंबर 1 अपन बात करेंगे एक तरीके से साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है, यानी साइकोलॉजिकल फैक्टर के कारण से भी वहां पेन हो सकता है, या उसके कारण से भी ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया हो सकता है, यानी साइकोलॉजिक फैक्टर हो सकता है इसके कारण, लाइक एंजाइटी। साइकोलॉजिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं, जैसे एंजाइटी हो गया है। ओके, फिर अपन नंबर 2 बात करेंगे अपन, तो हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है, हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है। ओके, फिर अपन नंबर 3 पॉइंट की अपन बात करेंगे, तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन और वेसोप्रेसिन हार्मोन होता है अपनी बॉडी के अंदर, उनका लेवल इंक्रीज होने के कारण से भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो प्रोस्टाग्लैंडिन और वेसोप्रेसिन करते क्या है, अपनी बॉडी में पेन कोज करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन तो मोस्टली होता ही पेन कोज करने के लिए, तो इंक्रीज इंक्रीज्ड प्रोस्टाग्लैंडिन एंड वेसोप्रेसिन secretion in menstrual ब्लड फ्लो। ओके, यानी ब्लड फ्लो के अंदर, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ब्लड फ्लो के अंदर यदि प्रोस्टाग्लैंडिन और वेसोप्रेसिन हार्मोन इंक्रीज हो गया
तो उसके कारण से भी क्या होगा वहां पे जो प्राइमरी डिसमेनोरिया कोज हो सकता है। ओके, क्योंकि इनके कारण से होता क्या है, जो पेन है उसकी इंटेंसिफाई बढ़ जाती है, यानी एक तरीके से यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन बढ़ जाते हैं। जो प्रोस्टाग्लैंडिन और वेसोप्रेसिन से पेन होगा क्यों, क्योंकि इसको आगे ऐसा लिख सकते हैं कि विच इंटेंसिफाइज यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन एंड रिजल्टिंग इन पेन, जिसके कारण से क्या होगा, पेन कोज होगा वहां पे। ओके, फिर अपन बात कर सकते हैं यदि इंटरनल स्टेनोसिस है तो भी वहां पे पेन हो सकता है, तो भी प्राइमरी डिसमेनोरिया हो सकता है। तो एक ये भी कोज है कि इंटरनल ओस स्टेनोसिस। इंटरनल ओस कहां होता है, सर्विक्स का। सर्विक्स के अंदर दो ओस होते हैं, एक इंटरनल ओस होता है, एक एक्सटर्नल ओस होता है। जो इंटरनल ओस होता है उसका स्टेनोसिस होता है, तो स्टेनोसिस होने के कारण से ब्लड का कंप्लीट फ्लो नहीं आ पाएगा, और फ्लो नहीं आ पाएगा तो वहां पे पेन होगा, और उस पेन को अपन क्या बोलेंगे, प्राइमरी डिसमेनोरिया बोलेंगे। ओके, फिर अपन बात करते हैं यदि यूट्रस की शेप नॉर्मल नहीं है, यानी एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि बाइकोर्नेट यूट्रस है, एक अबनॉर्मलिटी का टाइप है यूट्रस का जो अपन आगे पढ़ेंगे, कि बाइकोर्नेट यूट्रस है, तो उसके कारण से भी वहां पे क्या हो सकता है, पेन हो सकता है, और उस पेन को अपन क्या बोलेंगे, प्राइमरी डिसमेनोरिया उसको नाम दिया जाएगा। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बात करेंगे इसके असेसमेंट की। यदि इस तरह के पेशेंट को, इस तरह का, किस तरह का, जो प्राइमरी डिसमेनोरिया का यदि कोई पेशेंट है, उसका अपन यदि असेसमेंट करें तो उस असेसमेंट के अंदर अपने को क्या क्या दिखाई देगा, यानी इसका अपन असेसमेंट करेंगे, और यदि असेसमेंट करेंगे तो वहां पे क्या क्या दिखाई देगा, वहां पे नोजिया दिखाई देगा उस पेशेंट को, उसमें नोजिया देखने को मिलेगा, वोमिटिंग देखने को मिलेगी, और इसी के साथ वर्टिगो देखने को मिलेगा, यानी उसको चक्कर आएंगे, वर्टिगो देखने का मिलेगा, बैक पेन देखने को मिलेगा, बैक पेन मेंस्ट्रुएशन में होता ही होता है डिसमेनोरिया में, थाई पेन देखने को मिलेगा। ये इस तरीके के असेसमेंट वहां पे देखने को मिलेंगे। और यदि अपन इसके मैनेजमेंट की बात करें कि प्राइमरी डिसमेनोरिया का मैनेजमेंट अपन कैसे करेंगे, तो मैनेजमेंट करना है तो उसमें किस तरह का पेन हो रहा है, स्पाज्मोटिक पेन हो रहा है, तो स्पाज्मोटिक पेन हो रहा है तो उसको एक तो अपन एंटी स्पाज्मोटिक दे सकते हैं, गिव एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग उसको अपन देंगे। ओके, फिर अपन नंबर 2 क्या कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो पेन हो रहा है वो दो तरह के हार्मोन से भी हो रहा था, कि यानी प्रोस्टाग्लैंडिन या वेसोप्रेसिन का लेवल यदि बढ़ गया मेंस्ट्रुएशन फ्लो के अंदर तो उससे भी ज्यादा पेन हो सकता है, और उसको भी अपने को प्राइमरी डिसमेनोरिया कोज करना पड़ सकता है। तो उसके लिए अपन प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर दे सकते हैं, गिव प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर, उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर देंगे। फिर अपन बात करेंगे यदि इंटरनल ओस के कंस्ट्रिक्शन से या फिर उसके इंटरनल ओस के कंस्ट्रिक्ट होने के कारण से, शॉर्ट होने के कारण से यदि पेन हो रहा है, तो ब्लड का फ्लो नहीं आ पा रहा तो उससे पेन हो रहा है, तो इंटरनल ओस यदि कंस्ट्रिक्ट है तो उसको डायलेट कर सकते हैं अपन, किस तरीके से, डायलेशन ऑफ इंटरनल ओस। यदि इंटरनल ओस है वो डायलेट हो गया तो उसके कारण से जो मेंस्ट्रुएशन का जो फ्लो है वो आसानी से आ जाएगा, और मेंस्ट्रुएशन का फ्लो यदि आसानी से आ जाएगा तो वहां पे क्या होगा, अपने को पेन नहीं होगा। यानी अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे ये यूट्रस है, और यूट्रस से ये सर्विक्स है, इंटरनल ओस है, और यहाँ पे ये वेजाइना है। यदि ये कंस्ट्रिक्ट हो गया तो एंडोमेट्रियम जैसे ही सेड ऑफ होगी तो बाहर उसका फ्लो नहीं बन पाएगा, और यदि अपन इस डायलेट कर देंगे इस इंटरनल ओस को तो उससे मेंस्ट्रुएशन का फ्लो है वो आसानी से आने लग जाएगा, तो एक तरीके से वो ट्रीट हो जाएगा। तो ये तो हो गया अपना प्राइमरी डिसमेनोरिया। अब अपन पढ़ेंगे सेकेंडरी डिसमेनोरिया। ओके, अपन पढ़ेंगे सेकेंडरी डिसमेनोरिया। ओके, यहां अपन नंबर 2 पढ़ेंगे सेकेंडरी डिसमेनोरिया। सेकेंडरी डिसमेनोरिया। ओके, सेकेंडरी डिसमेनोरिया को पढ़ेंगे। सेकेंडरी डिसमेनोरिया में किस तरह का पेन होता है, ऑनसेट इज टिपिकली सम ईयर आफ्टर मिनार्च। देखो मैंने वहां पर बताया था कि जैसे ही मिनार्च स्टार्ट होती है तो प्राइमरी डिसमेनोरिया स्टार्ट हो जाता है, बल्कि ये काफी टाइम बाद होता है, यानी मिनार्च स्टार्ट होने के बहुत टाइम बाद होता है।
ओके जैसे वो 20 ईयर से पहले होता है, बल्कि 20 ईयर के बाद होता है, बल्कि मीनार्स तो 14 ईयर की एज की समथिंग ही स्टार्ट हो जाती है। जरूरी नहीं एक फिक्स टाइम होता है, किसी में 12 ईयर पे भी हो जाती है, किसी में 16 ईयर या 18 ईयर भी लग सकते हैं। किसी की मीनार्स लेट स्टार्ट होती है, किसी की जल्दी स्टार्ट हो जाती है। बल्कि अपने एवरेज जो टाइम मानते हैं, जिसको अपन स्टडी करते हैं, वो टाइम ड्यूरेशन कितना होता है 14 ईयर, यानी 12 टू 14 ईयर भी बोल सकते हैं। यानी 12 से 14 साल के अंदर एक तरीके से मीनार्स स्टार्ट हो जाती है एक फीमेल को। तो जैसे उसको मीनार्स स्टार्ट होती है, तो यदि पेन स्टार्ट हो गया तो वो प्राइमरी डिस्मेनोरिया है, और जब उसके कुछ सालों बाद में होती है तो उसको अपन सेकेंडरी डिस्मेनोरिया बोलेंगे। यानी प्राइमरी फेज में तो उसको पेन हुआ ही नहीं था, तो सेकेंडरी फेज में उसको पेन हो रहा है। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि onset is typically some year after menarche, ओके आफ्टर मिनार्च, यानी मिनार्च के कुछ सालों बाद में। एक बार तरीके से मिनार्च स्टार्ट हो गई, उसके कुछ सालों बाद में यदि पेन स्टार्ट होता है तो उसको अपन सेकेंडरी डिस्मेनोरिया बोलेंगे। और दूसरा अपन ने एज वाला देखा था, तो इसके अंदर अपन ऐसा लिख सकते हैं कि अक्कर अबो 20 ईयर ऑफ एज, यानी 20 साल के बाद ही ये पेन होता है इसके अंदर स्टार्ट। फिर अपन बात कर सकते हैं, यदि इसका पेल्विक एग्जामिनेशन करें अपन तो इसके अंदर अबनॉर्मलिटी दिखाई देगी, और प्राइमरी डिस्मेनोरिया में वहां पे अबनॉर्मलिटी दिखाई नहीं दी थी। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि abnormality फाउंड ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन। ओके ये पॉइंट भी अपना क्लियर हो गया। अब इसके बाद अपन बात करेंगे वुमेन में रिपोर्टेड चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ पेन एंड टाइमिंग ऑफ पेन ड्यूरिंग ईच साइकिल। देखो उसमें जो पेन है वो सिर्फ 72 आवर्स तक रहता है, और जो पेन की इंटेंसिटी है वो सेम रहती है, यानी 3 दिन तक पेन रहेगा तो वो एक समान रहेगा। बल्कि इसके अंदर फीमेल कंप्लेन करती है कि मेरा जो पेन है वो कभी कम या ज्यादा हो रहा है, उसकी इंटेंसिटी चेंज हो रही है। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि वुमेन में रिपोर्ट ए चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ पेन एंड टाइमिंग ऑफ पेन ड्यूरिंग ईच साइकिल। प्रत्येक साइकिल के अंदर उसकी जो पेन की इंटेंसिटी है वो चेंज होगी, और टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी चेंज होगी। यानी एक तरीके से अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जब प्राइमरी डिस्मेनोरिया होगा तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया के अंदर होता क्या है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया के अंदर जो पेन होगा वो एक तो 3 दिन तक ही रहेगा, और जो हर बार पेन की इंटेंसिटी यानी तीव्रता होगी वो एक समान रहेगी, और 3 दिन तक भी सेम रहेगी। यानी पेन की इंटेंसिटी तीव्रता कभी चेंज नहीं होगी। बल्कि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में क्या होता है, एक तो जो 72 आवर से ज्यादा टाइम तक रहता है। फिर दूसरी बात करते हैं, जब पेन की इंटेंसिटी है वो हो सकता है फर्स्ट डे ज्यादा हो, सेकंड डे कम हो, उससे नेक्स्ट डे और भी कम हो जाए, तो उसकी इंटेंसिटी वो कम या ज्यादा होती रहती है। और हर बार मेंस्ट्रुएशन आती है तो जरूरी नहीं है कि पिछली बार मेंस्ट्रुएशन में जो पेन हुआ था उतना ही पेन होगा। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में पेन की इंटेंसिटी अलग अलग मेंसेज में भी चेंज होती रहती है। यानी एक तरीके से बोल सकते हैं अपन कि जो पेन की इंटेंसिटी है वो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में उस टाइम ड्यूरेशन में भी चेंज होती है, और नेक्स्ट साइकिल के अंदर भी उसकी इंटेंसिटी चेंज हो सकती है। तो इस तरीके से ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है। इसके अपन कोजेज की बात करेंगे कि इसके कोज क्या क्या हो सकते हैं। जैसे अपन ने प्राइमरी डिस्मेनोरिया के कोज पढ़े थे, वैसे ही इसके अंदर अपन सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के कोज अपन पढ़ेंगे। ओके ओके अब यहां पे अपन कोजेज की बात करेंगे। ओके कोजेज के अंदर बात करें तो यदि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया तब होता है कि जब स्टार्टिंग में तो उसको डिस्मेनोरिया हुआ ही नहीं था, उसके बाद दोबारा कैसे डिस्मेनोरिया डेवलप हो गया, ऐसा क्या रीजन हो सकता है। देखो वहां तो पेल्विक एग्जामिनेशन में कोई अबनॉर्मलिटी नहीं थी, बट फिर भी कोई बाइकोऑर्डिनेट यूट्रस है या जो सर्विक्स है वो नेरो है, उसको बाई बर्थ ही कोई प्रॉब्लम है, तो जिसके कारण से प्राइमरी डिस्मेनोरिया हो सकता है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया तब होता है कि जब स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक था, बल्कि उसके बाद उसके अंदर कुछ चेंजेस आ गया है, जैसे अपन ने इंट्रायूट्राइन डिवाइस लगा दिया हो, तो इसका कारण हो सकता है इंट्रायूट्राइन डिवाइस। एक तरीके से इंट्रायूट्राइन डिवाइस, यदि इंट्रायूट्राइन डिवाइस लगा दिया है तो उसके कारण से डिस्मेनोरिया हो सकता है। फिर अपन बात कर सकते हैं सर्वाइकल स्टेनोसिस हो गया हो,
इंटरनल ओस तो हुआ नहीं यहाँ पे, तो स्टेनोसिस, क्यों इंटरनल ओस होता तो वहां पे क्या होगा, प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता, बल्कि यहाँ पे सर्वाइकल स्टेनोसिस हो गया है। यदि सर्वाइकल स्टेनोसिस हो जाता है तो उसके कारण से भी क्या हो सकता है, वहां पे सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो सकता है, यूट्राइन लियोमाइमोज हो सकता है, यानी वहां पे कोई फिब्रोइड हो गया हो, यानी एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं यूट्राइन लियोमायोमाज, एक तरीके से यूट्राइन लियोमायोमा हो गया है, जिसको अपन फिब्रोइड भी बोलते हैं, फिब्रोइड्स भी बोल सकते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे ये यूट्रस है, यूट्रस में कहीं पे भी कोई ओवर ग्रोथ हो गई है तो उसके कारण से क्या होगा, यूट्राइन लियोमाइमा जिसको अपन बोलेंगे, जिसको फिब्रोइड भी बोल सकते हैं, तो उसके कारण से पेन हो सकता है, यानी सेकेंडरी डिस्मेनोरिया उसके कारण से कोज हो सकता है। फिर इससे आगे अपन यदि कोज की और बात करें तो मोस्टली एंडोमेट्रियोसिस के कारण से भी हो सकता है, यानी एंडोमेट्रियोसिस के कारण से भी हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है, जो एंडोमेट्रियम होती है वो यूट्रस की जगह कई अलग जगह यदि ग्रोथ करने लग जाए, यानी डिस्प्लेस हो जाए, जैसे एंडोमेट्रियम सिर्फ यूट्रस में होती है, बल्कि वेजाइना के अंदर आ गई या फिर सर्विक्स के अंदर आ गई, यानी कोई दूसरी जगह, अपनी जगह से दूसरी जगह यदि ग्रोथ करने लग जाती है तो उसको अपन एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। तो इस तरह की कोई अबनॉर्मलिटी होने लग जाती है बाद में, तो उसके कारण से भी सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो सकता है। यदि पीआईडी है, यानी पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज हो गई है, तो उससे भी हो सकता है। कैसे हो सकता है उससे, जैसे इसका नाम लिखते हैं पहले, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज। इसके कारण से ऐसा हो सकता है कि जैसे ये यूट्रस है और यूट्रस के यहाँ पे सर्विक्स है, और इस सर्विक्स की मान लो एक तरीके से 2 mm इसकी जो डायमीटर है, जो खुला हुआ है और जिसमें से ब्लड फ्लो आ रहा है बाहर, यदि यहाँ पे पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज होगी तो यहाँ पे क्या होगा, स्विलिंग आएगी, सूजन आएगी, और स्विलिंग आने के कारण से इसकी सर्वाइकल ओस की अपन बोल सकते हैं या फिर सर्विक्स की बोल सकते हैं, नेरोविंग हो जाएगी। नेरोविंग हो जाएगी तो वही है इंटरनल ओस का कंस्ट्रिक्शन की तरह ही होगा, वहां से ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जहां जहां इन्फ्लामेशन होगा तो वहां पे कंस्ट्रिक्शन तो होगा ही होगा, और उसके कारण से ब्लड का फ्लो नहीं आ पाएगा, और उसके कारण से पेन होगा, और उस पेन को अपन क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया बोलेंगे। तो इस तरीके से इसके कोज आप समझ गए होंगे। अब इसके अपन मैनेजमेंट की बात करेंगे, सॉरी पहले अपन असेसमेंट देख लेते हैं, उसके बाद मैनेजमेंट देखेंगे। जैसे अपन ने प्राइमरी डिस्मेनोरिया पढ़ा था तो उसके अलग अलग तरह के असेसमेंट थे, उसी तरीके से इसके भी अपन यदि असेसमेंट करेंगे, यदि इसके अपन असेसमेंट करेंगे तो इस असेसमेंट में क्या देखने को मिलेगा कि इसमें पेन बिफोर 3 to 5 days, पेन बिफोर 3 to 5 days occur and after menstruation relief, आफ्टर मेंस्ट्रुएशन रिलीव। जो इसका पेन है वो मेंस्ट्रुएशन के दौरान कम देखने को मिलता है, या तो पेन मेंस्ट्रुएशन से 3 से 5 दिन पहले होता है, या फिर मेंस्ट्रुएशन रिलीव हो गई उसके बाद होता है। और ये भी एक तरह का डिफरेंस है। और उसमें कैसा पेन होता है, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने वाली होती है, मेंसेस स्टार्ट होने वाली होती है, तो उससे जस्ट पहले होता है, ओके। और इसके अंदर जो पेन होता है वो उससे या तो 3 से 5 दिन पहले होता है, या फिर मेंस्ट्रुएशन रिलीव होने के बाद होता है, ओके। उस दौरान भी हो सकता है, बल्कि ज्यादातर जो चांसेस रहता है वो 3 से 5 दिन या तो पहले होता है, या फिर मेंस्ट्रुएशन बिल्कुल रिलीव हो गई है, मेंस्ट्रुएशन बिल्कुल बंद हो गई है, तो उसके बाद उसको पेन होता है, ओके। तो इस तरीके का इसके अंदर पेन होता है, ये अपने को असेसमेंट देखने को मिल गया। इसके बाद अपन मैनेजमेंट की बात करेंगे। यदि मैनेजमेंट की बात करेंगे तो मैनेजमेंट के अंदर जो भी इसमें कोज थे, उन कोज के अकॉर्डिंग इसको अपन रिलीव करेंगे, यानी इसको अपन सिम्प्टोमेटिकली ट्रीट करेंगे, ट्रीट सिम्प्टोमेटिक, यानी जो जो इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस आ रही है उन कॉम्प्लिकेशंस को अपन रिलीव करेंगे। तो ये क्या हो गया, अपना डिसमेनोरिया हो गया, ओके। इससे आगे की कॉम्प्लिकेशंस की अपन पढ़ेंगे, हालांकि वो कॉम्प्लिकेशंस छोटी छोटी है, बल्कि डिसमेनोरिया को मैंने थोड़ा ज्यादा डीप पढ़ाया है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, ओके। तो ये हो गया अपना डिसमेनोरिया। अब और नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे अपन इससे आगे वाला टॉपिक, ओके। थैंक यू, बाय फॉर नाउ, सी यू लेटर, बाय बाय।